लोग आज रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन जो है कितने इसके क्लासिफिकेशन होता है और सारे का जो है हम लोग काउंटिंग भी प्रिंसिपल सीखेंगे, कैसे मतलब क्या कहते हैं कोई रिलेशन को हम लोग कितने रिलेशन होता है। ठीक है, मैं आपको ये फ्लो चार्ट से आपको रिलेशन को दिखाया है। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 करके आपको एग्जाम्पल के साथ आपको डिफाइन कर दें। सबसे पहले आप देखिए रिलेशंस जो होगा क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ को समझें। तो आपको पता होगा कि रिलेशन जो होता है मतलब अगर सबसेट होता है, जैसे मान लेते हैं अगर कोई यहाँ पे ए है, ए कोई अगर सब में ए कोई अगर सॉरी ये आर अगर लेते हैं रिलेशन को, द रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, ये सबसेट होता है किसका होता है एक्स। अगर एक्स अगर दो एलिमेंट मतलब क्या कर सकते हैं इसको, एक्स और वाई अगर दो है या तो एक्स ही है तो एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू एक्स का मतलब एक्स यहाँ पे एक सेट है। ठीक है, एक्स यहाँ पे एक सेट है और आर जो होता है रिलेशन जो होता है रिलेशन, आर यहाँ स्टैंड क्या कर रहा है रिलेशन को कर रहा है। इसको हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं, आर इज द सबसेट ऑफ, आर किसका सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का जो होता है ये आपका अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का जो होगा वो आपका रिलेशन होता है, जैसे आर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी होगा उसका। तो आप यहाँ पे समझे, सबसे पहले आपको तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दिए हैं शायद। आपको देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे कि मान लेते हैं अगर एक्स है, एक्स में कोई अगर एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे अगर एक्स इंटू एक्स निकालें मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू एक्स निकालें तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा 1 2 3 और ये आपका होगा 1 2 3, तो ये आपका होगा 1 1, फिर क्या होगा 1 2, ये होगा 1 3, फिर आपका होगा क्या 2 1, फिर क्या होगा 2 2, फिर क्या होगा 2 3 और ये क्या होगा आपका 3 1 और ये क्या होगा 3 2 और क्या होगा 3 2 3 3। ठीक है, इस तरह करके हम लोग समझे ये इसका सब रिलेशन जो होगा इसी का सबसेट होगा। ठीक है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, ये हो आपको याद रखना है। सबसे पहले है सबसेट। सबसेट तो पता होगा आपको, सबसेट जो होता है आपको फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपको पता होगा फाइव जो होगा, फाइव जो होता है आपका हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, फाइव आपको ये जो है एक जो होता है इसको हम लोग कर सकते हैं सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो है फाइव जो होगा फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। ठीक है, तो आपको एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा कि एम्प्टी रिलेशन में आपको जैसे आपको पता होगा कि एम्प्टी रिलेशन में जो होगा आपका एक ही होगा, वो क्या होगा आपका फाइव होगा। ठीक है, अगर क्या होगा इसमें फाइव, क्योंकि आपको डिफाइन रिलेशन को किए हैं कैसे कि रिलेशन जो है सबसेट होता है, सबसेट होता है किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो देखिए यहाँ पे फाइव द सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट्स वाई फाइव जो यहाँ पे होगा वो हम लोग का एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान देना, फाइव जो होगा एक एम्प्टी रिलेशन शो करता है। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे ये जो है इसको जो रिलेशन को हम लोग जब भी डिफाइन करेंगे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, डिफाइन ही क्लियर है। आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का वो सबसेट होता है रिलेशन। तो आपको सबसेट का मतलब आपको पता होगा, सबसेट का मतलब जैसे मान लेते हैं अगर आपका यहाँ पे इसको जैसे मान लेते हैं सबसेट का मतलब आपको क्या होता है वो बताते हैं। जैसे 1 2 3 है यहाँ पे और बी आपका जो है आपका 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ए का सारा एलिमेंट देखें बी में है तो इसको हम लोग कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको सबसेट का मतलब यही होता है कि सबसेट का मतलब होता है कि ए का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए आप 1 2 3 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कह सकते हैं इसको ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए जो है बी का सबसेट है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए आपकी कॉन्सेप्ट कि सबसेट क्या होता है। सबसेट जो है आपको सबसे समझ में आना है, सबसेट नाम से ही क्लियर होता है। जैसे हम आपको एक प्रीफिक्स का आपको हम बताए थे सारी चीज़। प्रीफिक्स का मतलब आपको जैसे कि आपको हम थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देते हैं कि आपकी जो सिलेबस में जो है आपका वो सिलेबस का पार्ट हम थोड़ा सा उसको आपको बता देते हैं कि जो CSIR नेट के लिए जो होता है क्या चीज़ आपका सिलेबस में आता है इसमें। तो आपको हम यहाँ पे सब सेट आपको सारे कॉन्सेप्ट आप यही क्लियर रखें। यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज़ बताते हैं जैसे आप सब जब भी आपके पास प्रीफिक्स सब हो तो आपके पास देखें सबसे बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे अभी आपको है आपका सबसेट आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, सब ऐसे ही आपका रूल होता है कि जैसे आपका कोई कहीं पर भी इसका जो है जो इसका जो फंडामेंटल रूल्स होगा वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे सब इंटरवल। ठीक है, सब इंटरवल ये भी आपका जो है सिलेबस का ही पार्ट है।
नेक्स्ट जो है आपका सबसिक्वेंस, ठीक है, सबसिक्वेंस। नेक्स्ट है आपका सबसिक्वेंस हो गया, फिर जो है सब ग्रुप, ठीक है, सब ग्रुप। फिर जो है आपका सब स्पेस, उसके बाद जो है आपका सबसिक्वेंस हो गया, सब स्पेस हो गया, सब रिंग। तो ये सारी चीज़ जो है आपका, ये आपको सबसे आपको याद रखना है। सब का मतलब सबसे, कि आपको जो प्रीफिक्स लगा हुआ, प्रीफिक्स का मतलब आपको ये चीज़, कॉन्सेप्ट सब जगह एक ही है। कॉन्सेप्ट आपका जो कॉन्सेप्ट सबसेट का है वही कॉन्सेप्ट आपका सारी जगह है, ठीक है। सबसेट्स के लिए आपको जैसे हम डिफाइन कर चुके हैं आपको, कि जैसे मान लेते हैं आपको इसको ABC है, यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि अगर ABCD है तो यहाँ पे हम लोग जब बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है, क्योंकि ए का हर एलिमेंट जो है B में है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको एक नया इसको बोल सकते हैं मैथमेटिकल वे से, ए इज द सबसेट ऑफ B, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपको रिलेशन में आपको 2 वर्ड आया हुआ था, आपको एक सबसेट का मतलब क्या होता है, हम आपको सबसेट का मतलब समझाए कि सबसेट का मतलब क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करें आप सबसेट में, ठीक है। सबसेट, सब इंटरवल, सबसिक्वेंस, सब ग्रुप, सब स्पेस, सब रिंग, सारे जगह आपका कॉन्सेप्ट ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपका जो है जो ये मीनिंग है सीक्वेंस, सीक्वेंस से आपको पता होगा, इट इज द फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। आपको जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो ये आपका सीक्वेंस के बारे में हम वहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है, ये आपको हम सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दी आपको कि सबसेट जो है, आप सबसेट क्या होगा, ठीक है। और अगर जो है सबसे पहले जो है अगर मान लेते हैं कि अगर हम लोग सबसेट निकालें, तो सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि आपको सबसेट जो है हर सबसेट कैसे निकाला जाए। सपोज ये आपका, सपोज एक हम ए का कार्डिनेटिव दे देते हैं, इक्वल्स टू मान लेते हैं यहाँ पे ए का कार्डिनेटिव में 1 2 3। तो आप यहाँ पे देखें n इक्वल्स टू क्या होगा आपका, सॉरी 1 2 3, यस 1 2 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे जो n कितना है आपका, देखें 3 है, ठीक है। तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो निकलेगा आपका, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा फॉर्मूला में, तो आप याद रखें सबसेट कैसे निकाला जाता है, 2p⁴n है। आप n यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 होगा आपका 2p⁴, इसका मतलब क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो इसका कैसे सबसेट होगा बताएं आप, जैसे 5 होगा पहला, क्योंकि आपको बता दिए 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो 5 ऑलवेज शो द एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। 5 होगा, फिर आपका क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा आपका 1 हो गया, फिर आपका जो है आप सबसेट देख रहे हैं तो सबसेट के लिए आप देखें, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर आपका सबसेट में क्या होगा 3 होगा, फिर 1 2 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 1 2 आ गया, फिर 1 3 आएगा, फिर आपका जो है क्या आएगा 2 3 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका 2 1 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक, ये हो गया आपका 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, ठीक है। अगला से अगर हम लोग 3 से लें, तो 3 से लेंगे तो क्या होगा आपका बताएं, 3 से लेंगे तो आपका क्या होगा, 3 से 3 1 आएगा, ठीक है, 3 1 आएगा, और फिर आएगा आपका कितना 3 2 आएगा, फिर आपका 3 3 आएगा, ठीक है। सो काउंटिंग करें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आप ये देखेंगे एक चीज़ कि सबसेट का देखिए आप 1 3 और 3 1, आप 1 3 को और 3 1 एक को रखना है आपको, ठीक है। ये आपका सबसेट बनाएगा, बाकी वो जो है 3 1 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि 3 1 हो गया आपका, उसके बाद जो है आपका 2 2 ये 3 1 हो गया आपका, उसके बाद देखें कोई रिपीट हुआ है क्या, 3 3 तो सही है, 3 ये भी रिपीट हुआ है तो ये भी नहीं होगा आपका। 3 2 देखें, यस 3 2 भी हुआ, 1 2 3 4 6 7 8, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे सब 8 सबसेट इसका बन चुका है, ठीक है। तो ये आपका 18 इसका सबसेट्स निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इस तरह करके आप लोग ध्यान देंगे इसका। तो सबसे पहले हम आपको एम्प्टी रिलेशन के बारे में आपको बता रहे थे, तो आपको एम्प्टी रिलेशन के बारे में 1 बाय 1 करके आपको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए जो है फाई, अगर आपका ए कोई सेट है, एम्प्टी रिलेशन का हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एम्प्टी रिलेशन का। तो एम्प्टी रिलेशन में आपको याद रखें कि आपको अगर ए कोई अगर सेट दिया हुआ, ठीक है, ए अगर कोई सेट दिया हुआ है, ये कोई सेट दिया हुआ, यहाँ से हम लोग जो है फाई जो होगा, फाई इज द सबसेट ऑफ, फाई इज द सबसेट ऑफ जो होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो फाई होगा वो फाई आपका जो होगा आपका एम्प्टी रिलेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये फाई इज ऑल्सो द रिलेशन ऑन ए, और यहाँ पे ए, यहाँ पे जो ए यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे ए को हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है।
ए को बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे कैसा शो कर रहा है आपका, एम्प्टी रिलेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है एम्प्टी रिलेशन का। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। नंबर 2 एक है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है वो भी बताते हैं आपको। आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा आपका, एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो आपका जैसे आपका देखिए, अगर कोई सेट है तो अगर दोनों एलिमेंट जो हो सेम हो, ठीक है, उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन में आते हैं। जैसे आपका ए जो होगा इज द सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद जो है अगर ऐसा है, अगर मान लेते हैं अगर ऐसा सबसेट अगर दिया हुआ है तो ये जो है तभी हम लोग इसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे जब आपका क्या हो, ए और इक्वल्स टू क्या हो, बी हो, ठीक है, तभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। जनरली इसको आई से रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी रिलेशन को। तो आपको पता लगा सकते हैं कि जैसे आपका कहीं ऐसा दिया हुआ है रिलेशन में, तो आप जरूर पता लगाएंगे कि कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है आपका, ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है, तुरंत आपको पता लग जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ पे ये 1 जो है आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन को शो करेगा आपका, फिर 2 भी आपका क्या करेगा, आइडेंटिटी रिलेशन को शो करेगा। इसका मतलब दोनों जो होगा, मतलब दोनों जो उसका एलिमेंट होगा, दोनों क्या होगा, इससे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो यहाँ पे एलिमेंट जो है आपका ए का, यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू यहाँ पे ए दिया हुआ है इसका, तो ये आपको याद रखना है इसको आइडेंटिटी रिलेशन के केस में। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब आपको जब भी हो तो आइडेंटिटी रिलेशन का केस में आपको ये सारे याद रखना है कि जब दोनों एलिमेंट जो है वो अगर इक्वल हो जाए तो आपको समझ जाना है वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है वो आपको बताते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। आपको सबसे पहले आप देखिए, आपको आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताएं कि फाई जो होगा आपका, फाई इज द सबसेट ऑफ जो होगा ए क्रॉस ए, तो ये आपका रिएक्टिव रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आपको याद रखना है कि अगर जो है आपका ए मतलब दोनों बिलोंग्स कर रहा है आपका, अगर दोनों बिलोंग्स कर रहा है आपका ए क्रॉस ए से, तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। नेक्स्ट आपको रिफ्लेक्सिव बताते हैं। तो आपको पता होगा रिफ्लेक्सिव, अगर हर सेट का अपने एलिमेंट अगर दूसरे खुद से अगर रिलेट कर रहा है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे, ठीक है। अगर हर सेट का हर एलिमेंट जो है खुद से अगर रिलेशन बना रहा है तो दैट इज द रिफ्लेक्सिव, ठीक है। असिमेट्रिक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम आपके साथ जो रिलेशन बना रहे हैं वही सेम रिलेशन वो भी उसमें बन जाए तो आपको वो कैसा होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। तो आपको जनरल वे से आप समझ सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव में आपको जो खुद का रिलेशन, ठीक है, हर आदमी को खुद बाय खुद से, मतलब हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होता है तो हम लोग उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव में कहेंगे। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर जो है रिलेशन जो है ए और बी रिलेशन बना रहा है तो ए का रिलेशन जो बी के साथ है वही बी के साथ रिलेशन ए के साथ हो, तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। इसका मतलब आप ये भी समझे कि मान लेते हैं एक जो है बी का अगर भाई है और बी अगर ए का भी भाई है, तो अगर ये दोनों कंडीशन, दोनों रिलेशन सेम हो तो उसको हम लोग समझेंगे वो कैसा रिलेशन होगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है, जनरली आप इस तरह करके आपको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या होता है वो भी 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन के लिए आपको पता होगा, जैसे कि मान लेते ए और बी रिलेशन बनाया, ठीक है, कुछ रिलेशन इसके साथ है, ए और बी के रिलेशन के साथ है, तो और फिर बी और सी भी रिलेशन बनाया, ठीक है, बी और सी भी रिलेशन बनाया, तो यहाँ से आप जरूर देखेंगे, यहाँ से जो इम्प्लाइज करेगा ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन, तो ये इम्प्लाइज करेगा क्या, ए और सी का भी रिलेशन अगर हो तो समझ जाना है आपको वो कैसा होगा, ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा, ठीक है। ट्रांजिस्टिव जैसे कि मान लेते हैं आप, जैसे यहाँ पे आप देखिए 1 3 रिलेशन आपका दिया रहा है, फिर अगर आपका जो है 3 4, ठीक है, रिलेशन दे रहा है, तो आप यहाँ से एक चीज़ आप जरूर निकालेंगे कि 1 और 4 भी क्या होगा, रिलेशन अगर मिल जाए कहीं पे तो ये आपको समझना हो क्या होगा, आपका ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा, ठीक है। ये था आपका ट्रांजिस्टिव रिलेशन का। और उसके बाद जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको जरूर याद रखें, रिफ्लेक्सिव जो है इसमें जो होगा इक्विवेलेंस में, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है, और ट्रांजिस्टिव हो, ठीक है,
अगर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिस्टिव हो तो समझ जाना उसको क्या है, वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब RST। ठीक है, आपको याद रखना RST मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव अगर तीनों हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे आर इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपका जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में आपको क्या कहेंगे, RAT, रेट आपको याद रखना है, चूहा को याद रखना है। इसमें जो होगा आपका क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव आ जाएगा आपका। A4 जो होगा आपका यहाँ पे देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आएगा। ठीक है, A4 एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, T4 आपका जो है ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो है आपको ये देखना है, इस आपका ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक को। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव, और इसमें होगा आपका क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। तो आपको जनरली आपका सारा चीज़ आपको फर्स्ट में क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले इम्पेक्ट रिलेशन क्या होता है, फिर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। हर एलिमेंट का खुद का एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन होता है, तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। सिमेट्रिक आपको पता है कि ये ए और बी का रिलेशन बनेगा, बी और सी का, ए और बी अगर बन रहा है, बी और ए भी बन रहा है तो आप उनको सिमेट्रिक कहेंगे। ट्रांजिस्टिव में आपको बता चुके हैं, ट्रांजिस्टिव में है आपको, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। और इक्विवेलेंस के लिए तो आपको याद रखना पड़ेगा RST मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए आपको याद रखना होगा RAT मतलब रेट का मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। तो ये सारे रिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है आपका। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव और इरिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक क्या होगा। हम ये सारे चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं आपको, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ठीक है, अगर जो है आपको ये चीज़ याद रखना है रिफ्लेक्सिव के लिए कि एवरी एलिमेंट से जो होगा, सेट का जो होगा, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं ये रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव में जो है आपको ई रिफ्लेक्सिव, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप समझे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब हो गया आपका क्या, ई रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपका जो एलिमेंट जो हो, मतलब यहाँ पे ए और ई जो है अगर उस रिलेशन में नहीं आ रहा है तो आपको समझेंगे वो कैसा है, आपका ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, ये आपको समझना है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे ये आपका ये रिफ्लेक्सिव पे बनाया, सबसेट आर ऑन बी क्रॉस बी इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव इफ नो एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब जो है कोई भी एलिमेंट उसका उससे बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब वो उस एलिमेंट से उसका बिलोंग्स नहीं करे तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि हर एलिमेंट, ठीक है, आपको एक आप जैसे एग्जांपल के थ्रू से आपको बताते हैं। जैसे आपको ए अगर कोई दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं आपका, सॉरी यहाँ पे एक सेट लेते हैं जिसका नाम है बी। ठीक है, अगर ये 1 2 3 तो हर एलिमेंट अगर ऐसा हो, मतलब 1 1 हो या फिर क्या हो 2 2 हो, फिर क्या हो 3 3, तब अगर ऐसा हर एलिमेंट हो तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ये आपका रिफ्लेक्सिव बनाएगा। ठीक है, हर एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट नहीं, हर एलिमेंट। अगर आपके पास ये नहीं हो तो नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हर एलिमेंट होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अच्छा, जो सेट में जो एलिमेंट आया हुआ है, उस सेट में एलिमेंट जो आया हुआ उस सेट का एलिमेंट से जो है आपका सारा एलिमेंट अगर एक दूसरे से रिलेट कर रहा है तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। और इसमें लिखा है सबसेट ऑफ ऑन बी क्रॉस बी इज रिफ्लेक्सिव इन नो एलिमेंट ऑफ बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर कोई भी एलिमेंट अगर रिलेट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग, इसका मतलब अगर हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं ये रिफ्लेक्सिव के लिए, तो आपका रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल हो गया। अगर एक नो एलिमेंट का मतलब आपका होगा, लिख देते हैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव के केस में कि आपका वहाँ से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। इसका मतलब जैसे 1 2 3 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सेट देखें 1 2 है, फिर आपका क्या है 1 3 है, फिर आपका 2 3। यहाँ पे देखें कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो खुद से रिलेट करता नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग इरिफ्लेक्सिव कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरिफ्लेक्सिव कहेंगे। ये हम लोगों का जो होगा इरिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये आपका जो होगा इरिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ई करते हैं, यहाँ पे EFLE। ठीक है, यहाँ पे F होगा, FLE। ठीक है, इरिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ये आपका जो होगा इरिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है,
ये आपका जो है ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि आपका कोई भी एलिमेंट इससे बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो आपको रिफ्लेक्सिव में आपको हम एक एग्जाम्पल दे दिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, फिर सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, और तो आपको इस चीज़ को इसको ध्यान देना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव और ये। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं यहाँ से सिमेट्रिक रिलेशन। आपको पता है कि अगर सेट का हर एलिमेंट जो है जो ए से बिलोंग्स कर रहा है बी को, तो बी भी ए से अगर बिलोंग करेगा तो हम लोग उसको सिमेट्रिक कहेंगे। इसको हम लोग लिख देते हैं ए रिलेशन, ठीक है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट बी, ठीक है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे इफ ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए रिलेटेड कर रहा है किससे, बी से, ए इज रिलेटेड टू बी, तो ये जो है आपका एक ये क्या करेगा, इम्प्लाइज करेगा क्या, बी इज रिलेटेड टू ए। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ समझें, ये तो आपका सिमेट्रिक का हुआ। जैसे आपका ए बी है ना, ए बी अगर रिलेशन बना रहा आर के साथ, तो अगर बी ए भी अगर रिलेशन बनाए तो समझ जाना उसको वो क्या होगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का आता है एक एसिमेट्रिक, एक आता है आपका एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ से आप समझें, अगर ए और बी दोनों अगर इक्वल हो जाए, दोनों एलिमेंट क्या हो जाए, अगर वो बना रहा है ए और बी अगर दोनों अगर इक्वल हो जाए, तो हम लोग कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे कि वो जो है वो रिलेशन ये हो गया आपका। उसके बाद अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है और तो आपका एसिमेट्रिक में आपका होगा, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, बी अगर बिलोंग्स नहीं करे तो उसको हम लोग एसिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है और बी ए बिलोंग्स नहीं करे तो उसको हम लोग सबसे पहले एंटी सिमेट्रिक के लिए आपको एक चीज़ आपको बताते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक। ये तो आपको समझ में आ गया। अगर ये आपका एसिमेट्रिक की बात हो, एसिमेट्रिक में आपका ये याद रखना है कि ए और बी बिलोंग्स तो कर रहा है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स तो कर रहा है रिलेशन से, लेकिन बी और ए अगर नहीं बिलोंग करे, ये अगर ये बिलोंग नहीं करे रिलेशन से, तो आपको समझना हो आपका एसिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी जो है, इसमें ए और बी तो बिलोंग्स तो कर रहा है और बी और ए भी बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए आपका, ए और बी भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग उसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। आप ये समझे, ये रिलेशन आपको हम बताए, ये चीज़ जो है आपको हम बताए किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। ये आप बताया आपको एंटी सिमेट्रिक के लिए, ये बताया आपको ये आपका एसिमेट्रिक के लिए। इसका मतलब आपको, अगर आप ये चीज़ को समझें, आप तो 1 बाय 1 करके आपको एक फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले अगर आप ये समझें कि ये जो है पहला जो है कि अगर ए बी अगर कोई सेट का एलिमेंट है, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो अगर बी ए भी अगर बिलोंग्स करे तो सबसे पहला ये क्या होगा आपका, ये होगा सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट नंबर 2, अगर ए बी जो है, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है, ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, लेकिन बी ए अगर रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे वो कैसा रिलेशन है, एसिमेट्रिक है, ठीक है। तीसरा में क्या है आपका, तीसरा में देखें आपका, तीसरा में अगर है क्या कि अगर ए और बी बिलोंग्स तो कर रहा है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स तो कर रहा है रिलेशन से और बी ए और बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, बट ए और बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग समझेंगे कि वो रिलेशन क्या आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल पार्ट था। आपको बाकी ट्रांजिस्टिव के लिए आपको परेशान ना होना है, क्योंकि ये आपका इसी पर बेस्ड होता है आपका, ठीक है। ट्रांजिस्टिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आपको चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आपको, और फिर ट्रांजिस्टिव के लिए आपको भी बताए आपको ट्रांजिस्टिव में क्या, आपको ट्रांजिस्टिव में अगर आपका ये चीज़ याद रखिए, अगर ए और बी जो है, ए और बी बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, ठीक है, और बी और ए भी रिलेशन बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक चीज़ आपको मिल के आएगा आपका ए और बी, और यहाँ पे बी और सी दें, तो यहाँ पे ए और सी भी रिलेशन को बनाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिस्टिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन का आपका कॉन्सेप्ट था आपका, तो ये चीज़ आप जरूर समझेंगे, ठीक है, ये आपका जरूर समझेंगे। ये सारे जो मैं आपको हर चीज़ को आपको बता दिए, आपका सिमेट्रिक में आपको बता चुके हैं। जैसे आपको सिमेट्रिक में आपको बताया, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से
और बी ए और बी रिलेशन से बिलोंग करे तो उसको समझ जाना वो कैसा आपका सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये सारे आपका रिलेशन का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको बता चुके हैं ए और ए अगर बिलोंग्स करें। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में आपको बता चुके हैं अगर रिफ्लेक्सिव में अगर ए और ए बिलोंग्स करना चाहिए उस सेट से तो हम लोग कहेंगे वो रिफ्लेक्सिव है। अगर वो नहीं बिलोंग करेगा तो हम लोग कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है मतलब इसमें ये तो आपको हम सारा डिफाइन बता चुके हैं, आपका सारा डिफाइन को आप अच्छे से याद रखें और सारी को हम आपको 1 बाय 1 करके सारे का एग्जाम्पल आपको मिलेगा आपको यहाँ से कि जो है इंटर रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का, ट्रांजिस्टिव का, इक्विवेलेंस का, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का। तो भाई नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो पे सारे एग्जाम्पल हम लोग क्लियर करेंगे और नेक्स्ट रिलेशन का जितने भी कॉन्टेक्स्ट का एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशंस की बात होता है। उसके बाद हम लोग इसको क्वांटिक प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कुछ प्रूफ वाला पार्ट करेंगे। तो आपको ये सारे रिलेशन को आपको दिमाग पे रखना है। ट्रांजिस्टिव रिलेशन के लिए आपको डिफाइन हम कर देते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टिव का भी हम डिफाइन कर देते, ट्राई नहीं किए थे, और इक्विवेलेंस का भी कर देते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन जो होगा, ट्रांजिस्टिव रिलेशन कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, रिलेटेड टू आर और एंड बी ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that A C belongs to R, then it is said to be transitive relation. It is said to be transitive relation. ठीक है, ये हम लोग जो है ट्रांजिस्टिव रिलेशन कहेंगे इसको। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कर लें तो इक्विवेलेंस के लिए हम लोग याद रखें इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको याद रखेंगे कि अगर जो है अगर कोई रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव प्लस क्या है सिमेट्रिक प्लस क्या है आपका ट्रांजिस्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिस्टिव, तो समझ जाना है आपको इक्विवेलेंस होगा। और एक आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए आपको बताते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, वो आपको काउंटर एग्जांपल देंगे तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए आपको याद रखें रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, और नेक्स्ट जो होगा एंटीसिमेट्रिक हो गया, नेक्स्ट होगा आपका RAT है ट्रांजिस्टिव होगा। ठीक है, आपका ये क्या होगा ट्रांजिस्टिव। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे का जो है एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे। ओके, अभी आपको जो है सारे का डिफाइन आप याद रखें और कौन कौन सा है आपका जो एलिमेंट, आपका सारा एक्सप्लेनेशन हमने रिलेशन का जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल देंगे इसमें। और सबसे जो है क्लास 12 की व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टिव, कुछ क्वेश्चन आपका डाल देता है। ये आप पूरा CSIR नेट का फ्लो चार्ट बताया आपको। तो रिलेशन जो होगा ये आपका BSc लेवल में भी आपका इस तरह करके आपको मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ आप समझेंगे। ओके, थैंक यू।